वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की रोज आपको 9 बजे प्राप्त होती है। आज ऐतिहासिक 190 नंबर की क्लास है और राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लो, वीडियो मेंस, पीटीआई, लाइब्रेरियन, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अब जो सीएटी का एग्जाम होगा उसके लिए, हर राजस्थान की भर्ती के लिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस क्लास को। सारे विद्यार्थी शेयर जरूर करें, लाइक करें, इस क्लास को इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला प्रश्न देखिए, अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया? सभी को जवाब देना है। अरावली की पहाड़ियों में बसे नागदा, नागदा कहां पे? उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर के अंदर नागदा है। तो किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। नाम सुना है ना, बप्पा रावल, जिनका दूसरा नाम था कालभोज। वही कालभोज जिसने 734 ईस्वी में मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीना था। इसने अपनी राजधानी को नागदा बनाया और नागदा में ही अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से, यहाँ पे हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के राजा बने थे। और इसके बाद इन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता है। पप्पा रावल ने नागदा को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। इसके बाद याद रखना, आहड़ को राजधानी बनाई थी अल्लट ने, और उसके बाद वापिस चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले थे जेतर सिंह। दूसरा, प्राचीन सशस्त्र बाहु का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? आपने नाम सुना होगा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। उसी प्रकार सशस्त्र बाहु का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? नागदा में। नागदा कहां पे? उदयपुर में। खमनोर कहां पे? राजसमंद में। बाडोली, चावंड चित्तौड़गढ़ वाली, और चावंड उदयपुर वाली, और गोगुंदा उदयपुर में। अचलगढ़ जो परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित रहा, यहाँ अचलेश्वर महादेव के मंदिर भी बना हुआ है, स्थित है। अचलगढ़ जो परमारों के राजधानी के रूप में भी चर्चित रहता है, और अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो किस जिले में है? सभी जानते हैं, सिरोही जिले का फेमस है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया। प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई हुई समय की भव्य पित्तल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? नाम सुना होगा दुर्साहाड़ा, अकबर के दरबार में रहते दुर्साहाड़ा, चारण साहित्यकार थे। पित्तल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर बनी है? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां पे है? सिरोही के अंदर। ओसिया जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। मंडोर जोधपुर में है। असिंध भीलवाड़ा में स्वाई भोज का मंदिर है। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसमें चर्चित स्थलों से संबंधित 50 प्रश्नों की चर्चा करूंगा मैं। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अणा। कौन सा स्थान है? अणा प्रसिद्ध है। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी, बागड़ प्रदेश नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध उथुनक यानी अथुर्णा किस जिले में स्थित है? प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अथुणा या अथुर्णा, जिसका प्राचीन नाम था उथुनक, किस जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर। आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? तो अपने सब जानते हैं, सबसे ऊंचा है गुरु शिखर 1722 मीटर, जो सिरोही के अंदर है। फीट में पूछे तो कई बार फीट में भी आता है, लगभग 5700 फीट के आसपास है। फीट में पूछे, मीटर पूछे 1700 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील है? आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील है? आबू यानी सिरोही में है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सर्दियों में जम भी जाती है, और ये इसकी ग्रासिया जनजाति है, और यहाँ ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों या सब की जो अस्थियां होती है वो विसर्जित करती है। गुरु विशिष्ट ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ को कहां संपन्न किया था? नाम सुना ना, कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? कि गुरु विशिष्ट ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, और 4 जातियों का सूत्र याद रखना। बचपन में पढ़ते थे 5 5 पढ़ते थे ना, 1 1 2 2 चौको 4 5 5, बस इसको याद रखना। 5 5 का मतलब प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, ये याद रखना। केल पानी पवित्र
तीर्थ स्थल कहाँ पे है? केला पानी या केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा। इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट है जैसे बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, ऐसे। कोंकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? कोंकण तीर्थ, तो कोंकण तीर्थ तीर्थों का मामा, ठीक है, पुष्कर को कहते हैं। किसको? पुष्कर। पुष्कर अजमेर 52 घाट जो झील है। कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर स्थित है? कपिलधारा सीताबाड़ी का मेला लगता है, बड़ा ही फेमस है। पिछले रीट के पेपर, फर्स्ट लेवल के पेपर में भी आया था। तो बारां जिले के कहां पर स्थित है कपिलधारा का तीर्थ स्थल? ये है किशनगंज। कहां पे? शाहबाद और किशनगंज नाम सुना है, जहां सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति रहती है। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में है? बागोर जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आसिंद किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। रीड फर्स्ट लेवल का पेपर होगा, चाहे आप कोई किसी भी प्रकार का वनपाल वन रक्षक का होगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। पीटीआई का पेपर होगा, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे और 30 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो आप पॉइंट ऑफ से लीड में जाओगे। अगर आपने सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। गुर्जर जाति के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आसिंद स्वाई भोज, यहाँ पे मुख्य मंदिर है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, उसके बाद में शासक आए थे कक, घोटक, और उसके बाद में मुख्य आए थे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महीपाल, महेंद्रपाल, मिहिर भोज, ऐसे शासकों के नाम सीधे पेपर में आते हैं। इनकी शैली थी गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली, और ये प्रसिद्ध है ओसिया जोधपुर की। ओसिया को क्या कहते हैं? स्पेशल राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। और यहाँ सूर्य मंदिर, महावीर जी के मंदिर वत्सराज के द्वारा बनाए गए बड़े प्रसिद्ध है। अपनी गोपूर्व आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, कहाँ स्थित है? अपनी गोपूर्व आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था, ये पुष्कर के अंदर भी। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर, ब्रह्मा जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, ये बड़े फेमस मंदिर है। गोगुंदा नामक ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। क्यों प्रसिद्ध है? गोगुंदा में 1572 ईस्वी में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, और गोगुंदा में ही 1572 में महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। और गोगुंदा की बात करें तो जो बदायूं था इतिहासकार अकबर की तरफ से, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे है? बोलती हुई बौद्ध गुफाएं हैं तो कोलवी की गुफाएं नाम सुना होगा आपने। झालावाड़ के अंदर कोलवी की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नील की खेती के लिए व गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नील की खेती के लिए और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए बयाना भरतपुर, और बयाना भरतपुर के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ भी है, जो एक अनुमानित है कि समुद्रगुप्त ने करवाया था। कई जगह उसका नाम और भी आ जाता है, गोविंद गुप्त वगैरह इस प्रकार का नाम भी आ जाता है, देवगुप्त भी आ जाता है। तो बयाना में सबसे पुराना है। महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया था? तो आपको पता होगा महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में चावंड को बनाया था। दिवेर के युद्ध के बाद, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, उसके बाद 1585 में चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बनाई थी, ठीक है। और अगले 12 साल तक इनकी राजधानी रही थी, उदयपुर में है ये। और अभी आपको पता है चावंड के अंदर महाराणा प्रताप का पेनोरमा भी स्थापित किया जाएगा। राज्य में चेती दमिश्क गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो गुलाब की खेती चेती दमिश्क गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खमनोर रासमंद। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को। यहाँ पे किराड़ू बाड़मेर सोमेश्वर के मंदिर है। किराड़ू बाड़मेर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर है, जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। वैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। और भंडदेवरा बारा को मिनी खजुराहो कहा जाता है। रणकपुर पाली के अंदर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ओसिया मैंने आपको बता दिया भुवनेश्वर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो, भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली में निर्मित है झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। जमुआ, रामगढ़, कछुआ
शासकों की दूसरी राजधानी थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको याद रखना है कछवा शासकों की जो राजधानी है वो पेपर में आती है। कौन कौन सी राजधानी है कछवा शासकों की, आपको याद ही रखने हैं। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले दौसा बनी थी, दौसा बनी थी, दुल्हे राय ने बनाई थी। फिर रामगढ़ को बनाई थी, यहाँ पे दुल्हे राय ने जमुआ माता का मंदिर बनाया था, इसलिए जमुआ रामगढ़ हो गया, इसको मांची कहते थे पहले। तीसरी राजधानी इनकी ध्यान रखना आमेर बनी थी, और चौथी लास्ट में जयपुर। रेन बसेरा कोटा के किशन सागर झील के किनारे, गलत है, ये रेन बसेरा झालावाड़ वाला का काठ का रेन बसेरा। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। 3 नंबर गलत हो जाए। ये देखो कितने प्रसिद्ध स्थल है। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध मंदिर स्वाई भोज का कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया गुर्जर जाति का प्रसिद्ध मंदिर है स्वाई भोज का मंदिर कहाँ स्थित है? असिंध भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे है। स्वाई भोज देव नारायण जी के पिता थे। महाभारतकालीन पांडुपोल कहाँ स्थित है? महाभारतकालीन पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर सुना होगा आपने, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर, सरिस्का अलवर के अंदर है। आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? आ गया ना आमेर, मैंने अभी बताया था आपको लाइन से, अगर जिसने पीछे के जो प्रश्न देखा है ढंग से पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा। पहली राजधानी थी, बता देता हूं दोबारा, दौसा। दूसरी थी रामगढ़ जिसको मांची कहते हैं। तीसरी राजधानी थी आमेर, और चौथी जयपुर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्या पूछ रहा है? आमेर तीसरी तो तीसरी। पौराणिक व प्राचीन स्थल मत्स्यकुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है स्थित है। अभी ताजा प्रश्न आया है, अभी लेब असिस्टेंट के अंदर प्रश्न आया है, जो धौलपुर के अंदर मत्स्यकुंड, जो धौलपुर में ऐसे पूछा था कि मत्स्यकुंड जो लाइट एंड शो का प्रदर्शन किया जाएगा किस जिले में है? धौलपुर में। तीर्थों का क्या कहते हैं? भांजा। कई बार ये पूछा जाता है किस पर्वत पर है? गंधमादन पर्वत पर स्थित है, याद रखना अच्छे तरीके से। गुरु बालीनाथ जी के मंदिर और जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गुरु बालीनाथ जी के मंदिर के रूप में और जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पोखरण जैसलमेर। गुरु बालीनाथ जी की रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु थे, आपको पता होगा, ठीक है। लोदरवा भी राजधानी रही थी, कनौट, लेकिन पोखरण फेमस जैसलमेर। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राज्य के किन महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी? प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने तो जो उदयपुर के अंदर राजमहल है उनको विंडसर महलों की संज्ञा थी। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो ये क्लास हमारे सवाल आपके जवाब है, सुपरफास्ट क्लास चलती है ताकि आपको 2.0 1.75 में देखने की जरूरत न पड़े। पहले से मैं 2.0 में चल रहा हूँ, आपका समय जाया नहीं हो। निरंतर आप अध्ययन करें। सुबह 7 बजे करंट की क्लास, शाम 9 बजे। और आपको वीडियो मेंस के लिए महादीप का टॉपिक दे दिया, इसके अलावा आपको पंचायती राज का टॉपिक देंगे, जो मुख्य टॉपिक है वो आपको उपलब्ध करवा दीजिए। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण करवाया गया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण करवाया गया। किसका करवाया गया? निजाम दरवाजे का। निजाम दरवाजे का ध्यान रखना। वहां छोटी कढ़ाई है, देग जिसको कहते हैं, छोटी देग और बड़ी देग। छोटी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था और बड़ी देग का निर्माण है जहांगीर ने करवाया था, ये भी याद रखना। इसके अलावा उसका जो अजमेर दरगाह है उसका निर्माण करने का श्रेय, शुरुआत करने का श्रेय पहले इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। उसके बाद में लोदियों ने, बहलोल लोदी ने इन्हें भी बनाया था। अलवर में कंपनी गार्डन किसको कहते हैं? ये प्रश्न ताजा आया हुआ है अभी जेईएन के एग्जाम में। अलवर में कंपनी गार्डन किसको कहते हैं? पुरजन विहार जो है उसको कंपनी गार्डन कहा जाता है। प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन जो सोनितपुर है वो अब किस नाम से जाना जाता है? और कल का जो 191 नंबर और 192 नंबर और 193 नंबर जो क्लासें होगी वो होगी लैब असिस्टेंट के अंदर। हर एक एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन आए हैं, तीनों ही, चाहे वो सरल है चाहे कठिन है, तीनों ही एग्जामों में 50-50 प्रश्न आए हैं। इसलिए अगले 3 दिन 150 क्वेश्चन इन्हीं पे चर्चा होगी ताकि आपको भी पता चले इस प्रकार के क्वेश्चन। तो प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब बयाना। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, ये याद रखना। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, शिप्रा नदी के किनारे। रूपवास तहसील
भरतपुर में है जहां खानवा का युद्ध हुआ था। कामा भरतपुर में है जहां भोजन थाली मेला लगता है। राप्ती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो सारे जानते हो भी राप्ती घाटी, तो राप्ती घाटी बीकानेर को, बीकानेर के जूनागढ़ किले को भी राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ, अमरनाथ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो अपने राजस्थान में भी अमरनाथ तीर्थ यात्रा का एहसास होता है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे की पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल है, उसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। कहाँ पे? बीबी जरीना धौलपुर। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं अभी पेपर में, अभी आपको मैं अगले 3 दिन प्रश्न बताऊंगा ना, आपको पता लग जाएगा एग्जाम में कैसे राजस्थान जी के क्या है। लेकिन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रश्न, बस सबसे बड़ी खासियत ये ध्यान रखनी। बिशप हेबर ने किस नगर के बारे में कहा कि नगर का प्रकोट का मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है? मॉस्को रूस की राजधानी है, शहर है बहुत बड़ा, उसमें क्रेमलिन नगर के समान है। बिशप हेबर ने किस नगर के प्रकोटे को देखकर कहा था? तो ये कहा था जयपुर, जयपुर का प्रकोटा है। उसने कहा कि ये नगर का प्रकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। और जयपुर राजस्थान का एक ऐसा बसा हुआ शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पे है। गुलाबी नगरी तो कहते हैं। हवा महल के वास्तुविद कौन थे? हवा महल, इसको राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लालचंद उस्ता, लालचंद हवा महल के उस्ताकार थे। केसर बड़ारण का बाग कहा जाता है। केसर बड़ारण का बाग किसे कहते हैं? केसर बड़ारण का बाग कहा जाता है राम बाग, जो उदयपुर के अंदर है, उसे कहा जाता है। केसर कोई जाति नहीं। किस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? किस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? जैसलमेर। किसने कहा था? ये आपको पता होगा, एक बहुत ही खास विद्वान साहित्यकार हम कह सकते हैं, अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने कहा। ये गए होंगे, देखो जो जाता है, जिसको तकलीफ होती है वही ये बात कहेगा। और ये अबुल फजल तो एक ग्रंथ लिखता था अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है, उसके अंदर इसने तो कह दिया भी, ये याद रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके प्रश्न बताओगे। 3 क्वेश्चन आपके लिए फिर छोड़ता हूं, मैं बार बार छोड़ता हूं यूं ताकि हर एक विद्यार्थी रट ले। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़, ये 3 दुर्ग किस पहाड़ी पे बने? तीनों ही कंफ्यूज करते हैं, तीनों किस पहाड़ी पे बने हैं, कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसलमेर दुर्ग, इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको पता है अबुल फजल ने क्या कहा? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये याद रखना। एक जैसलमेर के बारे में कहा जाता है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियों, सेरा ते जैसलमेर। ये याद रखना। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, गलियों का ध्रुव कहते हैं, उत्तर बड़ किवाड़ कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगढ़, जैसाणगढ़, गोल्डन फोर्ट, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, बहुत सारे नाम है। और ये अबुल फजल ने कह दिया कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार है, जो मैंने कहानी बता दी। इसके अलावा अबुल फजल ने एक बात और कह दी कि इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, यानी ये दुर्ग अंगड़ाई लिए हुए सिंह के समान दिखाई देता है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। चीनी यात्री हवेनशांग आया था, वो आया हवेनशांग चीनी यात्री था, और ये उसमें हिंदुस्तान में हमारे राज था उत्तर भारत में, हर्षवर्धन का उस समय हवेनशांग आया था। भीनमाल जालोर में आया था, ध्यान रखना, भीनमाल जालोर में, और विराटनगर की यात्रा की थी। उमेदपुरा की छावनी नाम था। ये देखो, ये प्रश्न फेमस है, ये प्रश्न बड़ा आता है पेपर में। उमेदपुरा की छावनी किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। और राजस्थान का ऐसा शहर जो त्रिकोण बसा हुआ है, झालावाड़। राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, झालावाड़। कोलवी की गुफाएं, झालावाड़। गागरोनी दुर्ग, झालावाड़। अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1558 ईस्वी में अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। रामनगर किसका प्राचीन नाम था? ये तो सारे जानते हो, क्या बताइए। जयनगर जयपुर का था, रामनगर श्रीगंगानगर का था। सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अभी सिरोही जिले की चंपा बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया? चंपा कुंवर ने करवाया। चंपा बावड़ी सिरोही में। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और टोंक के संस्थापक पूछ ले तो अमीर खां पिंडारी थे, और
टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं और ये वही अमीर खां पिंडारी है जिसकी सलाह पर, जिसके कहने पर भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। याद रखना, टोंक की आकृति पतंगाकार राजस्थान की आकृति के समान है, पूर्व और पश्चिम साइड उसके अंदर दसी हुई है। कमेंट करके एक शानदार प्रश्न मुझे जरूर बताना, आपको हर एक चीज याद करवाता रहूंगा। टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन कहां बिताए? तो महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन चावंड में बिताए थे। 1585 में राजधानी बनाई थी और 1597 में चावंड का एक स्थान था बाडोली। 19 जनवरी 1597 को इनका निधन हो गया। ताजा अपडेट याद रखें, चावंड में इनके लिए एक पनोरमा बनाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा और इनके नाम पर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसमें राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये ताजा अपडेट। विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? वाह भी वाह, लंका घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी रावण के भाई और राम की शरण में आए थे। विभीषण जी का मंदिर कैथून कोटा में, उत्तर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। और आज का अंतिम प्रश्न, आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहाँ पे है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के नवाटापुरा में ये बना हुआ है। इसका निर्माण, इसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई। माघ पूर्णिमा में यह मेला लगता है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? आदिवासियों का मुक्ति धाम, याद रखना। और अंतिम प्रश्न 51 नंबर और देख लो, राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर किस लिए विख्यात है? तो रणकपुर भाई जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर 1444 खंभों पर मथाई नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गए आपके 51 प्रश्न। इसकी पीडीएफ कभी हम पीडीएफ आप टेलीग्राम पे नहीं मिलती है, आपको सिर्फ सुबह करंट अफेयर्स की क्लास की पीडीएफ मिल रही है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। निरंतर अगर सुबह 7 बजे और 9 बजे की क्लास लेते रहे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।